नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत इस वीडियो में। हम आपसे बात करेंगे आपके BSSC यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आपका जो नोटिफिकेशन रिलीज करा गया था इंटर लेवल के वैकेंसी के लिए, जो कि आपको 11,098 पदों पर वैकेंसियां निकाली गई थी, वो भी अलग अलग गवर्नमेंट ऑफ बिहार के डिपार्टमेंट्स के अंदर, जो कि इतनी वैकेंसियां थी 11,098। तो इन वैकेंसियों में अब चेंजेस आए हैं। यहाँ पर जैसे कि नोटिफिकेशन में आपको बताया जाता है कि जो जॉब की वैकेंसियां हैं वो बढ़ भी सकती हैं, वो घट भी सकती हैं, वो उतनी की उतनी ही भी रह सकती हैं। तो आपको बता दूं, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ये डिसाइड किया, या फिर आप कह लीजिए कि बिहार गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि अब वो 11,098 पदों पर रिक्रूटमेंट ना कराते हुए वो अब डायरेक्ट 12,099 पदों पर रिक्रूटमेंट कराएंगे। तो ये एक तो काफी ज्यादा एक अच्छी खबर है आप सभी के लिए, क्योंकि अब आप लोगों के लिए जो वैकेंसी है वो 12,099 हो चुकी है। यानी अब सारे लोग इस वैकेंसी पर अप्लाई कर सकेंगे। साथ में जो जॉब मिलने वालों की संख्या होगी वो अब 11,098 की जगह 12,099 हो चुकी है। यानी कि मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर 1101 वैकेंसियां बढ़ा दी गई है टोटल इसके अंदर। सीधा सीधा इतनी वैकेंसियां आपकी बढ़ा दी गई हैं इस रिक्रूटमेंट में। 11,098 को डायरेक्ट 12,099 पे लेकर आया गया है यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं उस नोटिस को, जो कि वैकेंसी बढ़ाने का नोटिस आया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 12th पास के लिए वैकेंसियां निकाली गई हैं बिहार राज्य के अंदर। यानी कि ना कि ये आप देखिए, अब यहाँ पर ना कि सिर्फ बिहार राज्य के कैंडिडेट्स के लिए, यहाँ पर दूसरे राज्य के कैंडिडेट इंडिया में किसी भी स्टेट से, आप समझ जाइए, मैं 2-4 स्टेट्स का नाम ले लेता हूँ, जैसे कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, या फिर ऐसा कोई भी राज्य इंडिया कंट्री में आ रहा है और आप उस राज्य में किसी भी राज्य में रह रहे हैं, तो आपके लिए तो ये वैकेंसी रहेगी। क्योंकि यहाँ पर बोला गया था कि आपकी जो एलिजिबिलिटी थी वो इस जॉब की ये थी कि आपका 12th पास होना जरूरी है, और बाकी आप जिस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट में जिस सब्जेक्ट में पास मांगा गया वो चाहिए होगा। अगर आप ये फुलफिल कर रहे हैं, तो अगर आपकी ये एलिजिबिलिटी क्वालिफाई हो रही है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म के फीस और नोटिफिकेशन को हम डिस्कस कर चुके थे, मैं आपको बता देता हूं। आप उस नोटिफिकेशन को उस वीडियो में जाकर देखें, आप समझ लीजिए पहले कि इस जॉब में होने क्या वाला है, सारा कुछ उस वीडियो में पहले आप समझिए, उसके बाद इस पर अप्लाई करिए। लेकिन आप इसमें जो जॉब करेंगे वो बिहार के सरकारी डिपार्टमेंट्स में, सरकारी ऑफिस में जॉब करेंगे, और ये जॉब करने के लिए आप दूसरे राज्य से आकर इस बिहार राज्य में जाकर इस जॉब को कर सकेंगे। अब यहाँ पर तो इस वीडियो में डिस्कस यही हो रहा है कि आपकी वैकेंसियां बढ़ गई हैं। वैकेंसियां 1101 वैकेंसियां इंक्रीज करी गई है। वो किस डिपार्टमेंट में और किस पोस्ट पर, ऐसे कौन से पद रहेंगे जिनको जोड़ा गया है इस वैकेंसी में, उसको डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये सिर्फ बिहार राज्य के प्रोस्पेक्टिव से नहीं है, ये पूरे इंडिया कंट्री के प्रोस्पेक्टिव से है आपके लिए, कि बता देना आपको कि इतनी वैकेंसियां बढ़ाई गई हैं। तो सबसे पहले ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक रहेगा, और हर एक लिंक आपको वीडियो के नीचे अभी दिख रहा होगा। तो अब देखिए, ये आपका नोटिस है, ये तो आपका डिटेल्ड नोटिफिकेशन है जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। अब डायरेक्ट यहाँ पर वैकेंसी का नोटिस है, जो वैकेंसी बढ़ाए जाने का नोटिस है। तो आप इसको देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बिहार सिलेक्शन कमीशन, सिलेक्शन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो ये उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है। और इसमें आप अगर देखें तो ये आपका है
27 सितंबर को यानी 27 सितंबर 2023 को इस नोटिस को निकाला गया, जिसमें बोला गया है कि बिहार पटना से ये निकाला गया था नोटिफिकेशन। बिहार में पटना एक जगह है, वहां से नोटिफिकेशन निकाला गया था और नोटिफिकेशन का डेट लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। फॉर्म के डेट्स आपको बता देता हूँ, पूरा अक्टूबर का मंथ मिलेगा, आप आराम से फॉर्म भरिए इस फॉर्म में बिना किसी गलती को करे। और इसमें आपको 11 नवंबर तक का समय मिलेगा, यानी आप 11 नवंबर तक फॉर्म भर सकेंगे। यहाँ पर बोला गया था पहले कि 22 पदों पर निकाली थी, यानी 22 अलग अलग तरह के पोस्ट थे। जैसे आप मानिए कोई मान लीजिए टीचर है, और कोई मान लीजिए डेटा एंट्री ऑपरेटर है, कोई मान लीजिए आईटी फील्ड में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो ये 3 तरह के पोस्ट हो गए। अब इन 3 तरह की पोस्ट पे रिक्रूटमेंट कराई गई, किसी की 10, किसी की 20, किसी की 30, तो 60 वैकेंसियां हो गई। सेम वही डिफरेंस है कि यहाँ पर 22 अलग अलग पोस्ट है, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग तो रहेंगे 22 तरह के, लेकिन वो लोग कितने होंगे, तो वो लोग थे हमारे यहाँ पे 11,098। अब इस वैकेंसी को बढ़ाया गया और इसमें चेंज जो लाए गए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए, जो पहले वैकेंसियां थी उसके हिसाब से आपकी यहाँ पर जो यूआर कैटेगरी थी यानी अनरिजर्व के लिए वो 5,064 थी। और आर्थिक रूप से जो भी लोग कमजोर हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं फाइनेंशियली या फिर दूसरे कंडीशन से, तो उनके लिए यानी कि इकोनॉमिकली वीकर यानी कि आपके ये हो जाएंगे आर्थिक रूप से कमजोर, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के लोग रहेंगे ये। और ये पिछड़ा वर्ग के लोग इतने रहेंगे, यानी कि ओबीसी के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग ये रहेंगे। फिर उसके बाद है आपका एससी और एसटी में वैकेंसी आप समझ सकते हैं, और ये पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए रहेंगी। और ये टोटल वैकेंसियां थी। अब इसमें भी आप देखेंगे तो 223 वैकेंसियां उनके लिए है जो फ्रीडम फाइटर्स के फैमिली से आते हैं, यानी कि उनके दादा परदादा या फिर दादी परदादी या नाना नानी या फिर ऐसे लोग जो भी इस वैकेंसी पर फायदा उठा सकते हैं इस जॉब के लिए, तो वो लोग इस वाले फील्ड से अप्लाई कर सकते हैं। उनको इस पर फायदा मिलेगा उनकी वैकेंसी के लिए, कि उनके लिए फिक्स है कि इतनी वैकेंसी है। तो यहाँ पे चांस ये हो जाता है कि अगर मान लीजिए आप एक यूआर कैटेगरी में भी आ रहे हैं सब लोग, तो आप अगर इससे अप्लाई करेंगे तो इसमें चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि आप एक रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे चांस ज़्यादा होते हैं जॉब मिलने के, क्योंकि वो कैटेगरी ही वो वैकेंसियां आपके लिए ही फिक्स करी गई हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आप, जैसे कि दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों, अब देखिए जो डिसेबिलिटी है उसमें आपका वीआई और डीडी और बाकी सारे लिखे हुए हैं, तो ये सारी वो हैं जो पहले बताई गई थी। अब इसमें तो कोई चेंज नहीं आया है, ये सेम ऐसे ही रहेंगे। जो नए आए हैं वो 7 तरह के अलग पोस्ट आए हैं, जिसके अंदर वैकेंसियां 1101 निकाली गई हैं, जिसमें आपका पद का नाम रहेगा कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक। ये पोस्ट का नाम है, इसके बारे में आप देखेंगे डिटेल में, आप नेट पर इंटरनेट पर जगह जगह पे आपको मिल जाएगा इस पोस्ट के बारे में कि क्या है इसकी रिक्वायरमेंट, मतलब इसमें होता क्या है। अब मैं आपको एलिजिबिलिटी समझाऊं तो विभाग का नाम आपका यहाँ पे अर्थ एवं यानी स्टैटिक्स यानी आपका सांख्यिकी निदेशालय योजना एवं विकास विभाग में रहेगा। लेवल 2 का सैलरी है, आप इसमें गवर्नमेंट ऑफ बिहार के हिसाब से लेवल 2 का जो सैलरी होता है वो इंटरनेट पे ऑनलाइन कहीं भी देख सकते हैं। इंटरमीडिएट में आपको बता दूं यहाँ पे 12th पास चाहिए होगा, यहाँ पे आपका मैथ्स के साथ या फिर आपका इकोनॉमिक्स के साथ या फिर स्टैटिस्टिक्स के साथ, मतलब कुल मिला के आपका कहा जा रहा है या तो आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो या फिर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, मैथ्स आपके पास हो। मैथ्स या तो कॉमर्स साइंस में होती है, आर्ट्स में भी होती है कहीं कहीं स्कूल्स में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आपके लिए रखा हो, यानी कि आप 12th पास मैथ्स के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ या फिर स्टैटिस्टिक्स, कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ये आपका लिया जा रहा है। और उत्तीर्ण यानी आपका पास माना जाएगा। और इसमें अनारक्षित कैटेगरी की वैकेंसियां हैं और बाकी सारी आप देख सकते हैं। टोटल की बात करूं तो इस पोस्ट के लिए 534 वैकेंसियां होंगी और उसमें से 534 में से 181 वैकेंसियां महिलाओं के लिए फिक्स रहेंगी, यानी फीमेल्स के लिए फिक्स रहेंगी। वो भी आप कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं, डिसेबिलिटी में भी लिखे हुए हैं। और फ्रीडम फाइटर्स जनरेशन के कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि आपके स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोतियों के लिए भी फिक्स करे गए, तो आप उसको भी यहाँ से देख सकते हैं। पोता पोती नाती नतनी, अब नाती नतनी आ रहा है, इसका मतलब नाना नानी भी इंक्लूड हो रहे हैं यहाँ पे, नाना नानी या फिर दादा दादी वो सारे इंक्लूड हो जाएंगे यहाँ पे। अब निम्न वर्गीय लिपिक यानी कि एक क्लर्क का जॉब है और इसमें आप देखेंगे तो उद्यान निदेशालय कृषि विभाग के अंदर ये जॉब है। इसमें आपका बोला है कि कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर यानी कंप्यूटर टाइपिंग आपको आती हो और आप 12th पास हो,
तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी आप यहाँ से देख सकते हैं। सेम क्लर्क की दूसरे डिपार्टमेंट में भी है, यहाँ पर वैकेंसियाँ लिखे गए हैं जैसे कि 38 है, 12 महिलाओं के लिए हैं। फिर उसके बाद ये देखिए मोस्टली यहाँ पे लिपिक के ही हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में क्लर्क के ही हैं, और आप उसको देख सकते हैं। सेम आपको 12th पास ही चाहिए। मैं आपको ये देखिए 10th पास वालों के लिए तो नहीं है, 12th पास के लिए है। अगर वो ग्रेजुएट्स भी हो चुके हैं तब भी वो इस जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पहले आप लेवल 2 का सैलरी जरूर चेक करना, उसके बाद ही इस पर अप्लाई करना है, क्योंकि मैं इसको सजेस्ट करता हूं कि अगर यहाँ पर 12th पास की ही वैकेंसी है तो हमें एक बार, अगर हम ग्रेजुएट है तो हमें ये चीज़ जरूर देखनी चाहिए नेट पर या कहीं पर भी ये चीज़ जरूर देखनी चाहिए कि लेवल 2 में BSSC के हिसाब से क्या सैलरी होती है। अगर वो सैलरी आपको रिक्वायर्ड रहे, आपके हिसाब से सही रहे, तो ही आप अप्लाई करें, ये मेरा सजेशन रहेगा। अब आप देख सकते हैं 1101 वैकेंसियाँ टोटल एक्स्ट्रा जोड़ी गई हैं। इसमें आप देख सकते हैं टोटल कैटेगरी वाइज यहाँ पे लिखे गए हैं, इसको आप चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको टोटल वैकेंसियाँ जो आपकी आ गई हैं 12,099 यानी कि 12,099, इसमें आपकी मैं आपको बता देता हूँ इन वैकेंसियों टोटल ऑल ओवर वैकेंसियों के हिसाब से आपकी यूआर कैटेगरी में तो यहाँ पर रहेगी 5,503 और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 1201 रहेगी। ये ऑल ओवर है, मतलब टोटल इंक्लूड हो चुकी है पिछली वाली भी, और पिछड़ा वर्ग के लिए भी बताई गई हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी बताई गई हैं, फिर SC ST के लिए बताई गई। उसके बाद आपकी यहाँ पे पिछड़े वर्ग की फीमेल्स के लिए उसके बाद कुल टोटल बताई गई, और फिर फ्रीडम फाइटर्स के पोता पोतियों के लिए, और बाकी आप यहाँ से डिसेबिलिटी वाली देख सकते हैं। अब रही बात जो लोग इन डिसेबिलिटीज़ के अलावा कोई और डिसेबिलिटी फेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपकी ये वाली डिसेबिलिटीज़ हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आप अगर इनमें से अलग किसी डिसेबिलिटी से आ रहे हैं तो आप एक UR के कैंडिडेट्स के तौर पर अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अगर आपको जॉब ही अप्लाई करनी है तो। बाकी आपके पास ये सब लिंक दिए गए हैं और बताए गए हैं, आप यहाँ से संपर्क भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया। आप देखिए मैं आपको डायरेक्ट अप्लाई करने का लिंक पे ले चलता हूँ। ये आपका अप्लाई लिंक है, ये भी आपको मिल जाएगा। इसमें आपको जाना करना होगा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, इस रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करके आप पहले रजिस्ट्रेशन करना BSSC के ऊपर। उसमें आप अपना क्या क्या करना होगा, अपना जेंडर डाल देना, अपना नाम डाल देना, एज डाल देना, और साथ में आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना। इससे आपका रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक अपना आईडी मिल जाएगा और एक पासवर्ड आप अपना बना लेंगे, उससे लॉगिन कर लेना। फिर आप अपना फॉर्म भरेंगे जब, तो फॉर्म भरते समय आप अपना जो भी अपना 12th का मार्कशीट हो, कैटेगरी मार्कशीट्स हो, वो सब कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हो, वो सब फोटो साइन ये सारी चीज़ें अपलोड करना, फॉर्म की फीस पे करके उसको सबमिट करना, उसके बाद प्रिंट ले लेना। ये सिंपल सा प्रोसीजर रहेगा फॉर्म का, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी तो इसका फॉर्म फिलअप भी आपको करा दिया जाएगा। तो ये पूरा था आपका जो मैंने आपको बता दिया है। काफ़ी बड़ा अपडेट था जो आपका यहाँ पे कवर किया गया है, और यही था आपके लिए। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।